हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी शुद्ध शाकाहारी थे, पर ये कोई नहीं जानता कि बचपन में उन्होंने चोरी छिपे मांसाहार किया था, जिसकी ग्लानि उन्हें जिंदगी भर रही थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस किस्से को दुखद प्रसंग के रूप में लिखा है। नमस्कार, मैं रक्षिता आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ महात्मा गांधी के जीवन के दुखद प्रसंगों में से एक प्रसंग की। महात्मा गांधी हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। उन दिनों राजकोट में सुधारपंथ का जोर था। तभी महात्मा गांधी को पता चला कि कई हिंदू शिक्षक चोरी छिपे मांसाहार और मदिरा पान किया करते थे। सिर्फ यही नहीं, उनके सहपाठियों के भी नाम इसमें शामिल थे। महात्मा गांधी को ये जानकर दुख भी हुआ, लेकिन वो अपने सहपाठियों द्वारा मांसाहार करने का कारण जानना चाहते थे। तो एक दिन महात्मा गांधी ने अपने एक सहपाठी से पूछा, आखिर तुम मांसाहार करते क्यों हो? जब उनके सहपाठी के पास कोई उचित तर्क नहीं था, तो महात्मा गांधी से उन्होंने जो कहा उसे गांधी अपनी आत्मकथा में कुछ यूं बयां करते हैं। मेरे सहपाठियों से जब मैंने मांसाहार का कारण पूछा, तो मुझे उनके द्वारा ये दलील दी गई, हम मांसाहार नहीं करते इसलिए प्रजा के रूप में हम निर्वीय हैं। अंग्रेज हम पर इसलिए राज करते हैं कि वो मांसाहारी हैं। मैं कितना मजबूत हूँ और कितना दौड़ सकता हूँ सो तो तुम जानते ही हो। इसका कारण मांसाहारी है। मांसाहारी को फोड़े नहीं होने पर झट ठीक हो जाते हैं। हमारे शिक्षक मांस खाते हैं, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति खाते हैं, सो क्या बिना समझे खाते हैं? तुम्हें भी खाना चाहिए। खाकर देखो तो मालूम हो कि तुम में कितनी ताकत आ जाती है। महात्मा गांधी ने ये सब सुनने के बाद सोचा कि अपने भाई और मित्र की तुलना में मैं बहुत दुबला हूँ। इनके शरीर मुझसे ज्यादा गठीले हैं, शारीरिक बल मुझसे कहीं ज्यादा है। ये मनचाहा दौड़ सकते हैं, खूब लंबा ऊंचा कूद सकते हैं, पर मैं तो डरपोक हूँ। काश ऐसा हो कि मैं भी इन मित्रों की तरह बलवान बन जाता। ये सब सोचते हुए महात्मा गांधी मांसाहार की तरफ आकर्षित हुए। वो ये मानने लगे कि मांसाहार अच्छी चीज है, उससे वो बलवान और साहसी बनेंगे, और अगर सारा देश मांसाहार करे तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। अब मांसाहार शुरू करने का दिन निश्चित किया गया। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में आगे लिखते हैं कि हो सकता है सब पाठक ये दिन निश्चित करना नहीं समझ पाए। तो आपको बता दें कि गांधी परिवार वैष्णव संप्रदाय का है। माता पिता बहुत कट्टर वैष्णव माने जाते थे, इसलिए मांसाहार हमारे यहाँ पाप समान था। मैं मानता था कि अगर मेरे माता पिता मेरे मांसाहार की बात जानेंगे तो बिना मौत के उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। ऐसी हालात में मांसाहार करने का मेरा निश्चय मेरे लिए बहुत गंभीर और भयानक बात थी। अब वो मांसाहार करने के लिए निश्चित किया गया दिन पास आ गया। महात्मा गांधी के मन में एक तरफ शरीर में सुधार करने का उत्साह था, वहीं दूसरी तरफ चोर की तरह छिपकर काम करने की शर्म। मांसाहार करने का निश्चय तो कर लिया था, लेकिन अब सवाल ये था कि ऐसी कौन सी जगह होगी जहां हमें कोई मांसाहार करते हुए देख न पाए। जगह की तलाश में वो नदी की तरफ चल दिए। अब यहाँ महात्मा गांधी ने जीवन में कभी न देखी हुई चीज पहली बार देखी, मांस। जैसे तैसे महात्मा गांधी ने मांस खा तो लिया, पर उस रात वो सो नहीं पाए। वो रात को बीच बीच में अचानक चौंक के जागते। उन्हें लग रहा था कि मानो उनके शरीर के अंदर बकरा अभी भी जिंदा रो रहा है। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने मांस खाना नहीं छोड़ा। कभी नदी के किनारे, कभी सरकारी डाक बंगले में, और इस तरह अपने जीवन में करीब 5-6 बार महात्मा गांधी ने मांस खाया। लेकिन फिर गांधी को ये आभास हुआ कि अगर मेरे माता पिता को इस बारे में पता चला तो वो सह नहीं पाएंगे। महात्मा गांधी इस बारे में अपनी आत्मकथा पर लिखते हैं, अगर माता पिता को पता चले कि लड़के मांसाहारी हो गए हैं तो उन पर बिजली ही टूट पड़ेगी। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मांस खाना आवश्यक है। उसका प्रचार करके हम हिंदुस्तान को सुधारेंगे, पर माता पिता को धोखा देना और झूठ बोलना तो मांस ना खाने से भी बुरा है। तो यही सोचकर महात्मा गांधी ने हमेशा के लिए मांसाहार का त्याग कर दिया।